हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का MS ट्यूटोरियल्स में चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। तो आइए हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट की जैसा कि कंप्लीट किया था मोशन का, और पार्ट सेकंड देखते हैं कि पार्ट सेकंड में क्या है हम लोग का। आइए तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में उस टाइम हमने बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है कि जो इक्वल इंटर ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, दैट वी से यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, उसको यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, दैट वी से नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए आगे, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, हमने पिछली बार ये सारी चीज़ें बता के रखे थे। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। Look at the situation in the given figure 8.2. If the bowling speed is 143 km per hour in figure में देखिए 143 km per hour की स्पीड से एक बॉलिंग बॉल डालता है एक बॉलर। Different object may take different amounts of time to cover a given distance. Some them move fast or some move slowly. The rate at which the object move can be different. Also, different objects can move at the same rate. One of the ways of the measuring rate of the motion of an object is find out the distance traveled by the object in unit time. This quantity is referred to as the speed. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Speed. The SI unit of speed is meter per second. This is the represented by the symbol मीटर पर सेकेंड और ms। देखिए m/s लिखिए या ms के पावर -1 लिख लीजिए, दोनों एक बात है। और याद रखिएगा कि स्पीड का यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। कि यूनिट बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। किसी भी चीज़ की यूनिट अगर नहीं होगी ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे यूनिट हमेशा अगर नहीं होगी तो दिक्कत होगी। जैसे आप कोई भी सामान लेने जाइए मार्केट में तो आपको यूनिट हमेशा नोन होती है। आप जाके मार्केट में कुछ भी लेके नहीं दे सकते, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू के बिहाफ पे आप कोई भी थिंग नहीं कर सकते हो। उसके लिए हमें क्या चीज़ हमेशा हमारे पास रहनी चाहिए? यूनिट। अगर आपके पास यूनिट है दैट यू कैन यूज एंड बाय सम ऑब्जेक्ट्स। द अदर यूनिट ऑफ स्पीड इज इंक्लूड्स सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर भी, ये सारी स्पीड की क्या है? यूनिट। आगे, द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल डिस्टेंस टाइम ट्रेवल इन टोटल टेकन टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है? याद रखिएगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब हम लोग जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं डिवाइड बाय जितना टाइम लगा, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो डिस्टेंस को हम लोग एस से डिनोट कर दिए और टाइम को टी से, तो v इज इक्वल टू टी एस बाई टी। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना दे टाइम। लेट अस अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जांपल। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर। इट्स एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ऊपर रख लीजिएगा 100, ऊपर हम लोग रख लिए क्या 100, नीचे डिवाइड कर दिया 2, ये क्या आ गया 50, 2 से 50 काट दीजिए, 100 हो 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ना? समटाइम्स इट मस्ट हैव ट्रैवल्ड फास्टर एंड समटाइम्स स्लोअर देन दिस। आगे ये सारा क्वेश्चन आप अपने से लगा लीजिएगा एग्जाम्पल का। आगे बढ़ते हैं। इस space with direction. The rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed. Speed के साथ direction अगर लेते हैं तो clear. The velocity of an object can be uniform or variable. It can be changed by changing the object speed, direction of motion, or both. When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in the terms of average velocity. It is calculated in the same way as we calculated average speed.
तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। मैथमेटिकल इसको कैसे लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को आप लोग डिनोट कर दिया है, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोगों ने डिनोट कर दिया u से, फाइनल को v से, तो ये क्या हो गया u प्लस v बाई 2। u एवरेज इज द एवरेज वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। यूनिट सेम रहेगी मीटर पर सेकेंड, स्पीड की भी और वेलोसिटी की भी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लगा लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a straight line, the velocity remains constant with time. In this case, the change in velocity of the object for any time interval is 0. However, in non-uniform motion, velocity varies with time. It has different value at the different instant and the different points of the path. Thus, the change in the velocity of the object during any interval of time is 0, not 0. Clear? Can we now express the change in the velocity of an object? To answer such a question, we have to introduce another physical quantity called acceleration, which is the measure of the change in the velocity of an object per unit time. Acceleration का मीन्स क्या हो जाएगा, acceleration होता है कि change in velocity by time taken. Acceleration निकालने के लिए, जैसे acceleration वो होता है जो velocity से डिवाइड कर दें हम लोग टाइम को, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अब ये एक्सेलरेशन है क्या, हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाय t, तो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, एक्सेलरेटेड दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज क्या, एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन इज टेकन बाय द पॉजिटिव, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड नेगेटिव व्हेन इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन के अपोजिट है तो वो नेगेटिव वेलोसिटी में इंक्लूडेड होगा। The SI unit of acceleration is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखिएगा कैसे, देखिए बात समझिए कैसे इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। A है, A v बाई टी हो जाएगा अगर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, v का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और इसका क्या हो जाएगा सेकेंड, तो ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी हो गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखिएगा आप लोग इसको। आगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सेम चीज़ है जैसे आप लोगों ने पढ़ा था। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। If an object travel in a straight line and the velocity increases or decreases by equal amount in equal interval of time, then the acceleration of the object is said to be uniform. The motion of a freely falling body is an example of uniformly accelerated motion. On the other hand, an object can be traveled with non-uniform acceleration if its velocity changes at non-uniform rate. अगर non-uniform rate से है तो उसको non-uniform motion बोलेंगे। क्लियर है ना इतनी बात, सिंपल सी चीज़ है, ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स पे आते हैं।